ये क्या कह रही हैं? मैंने तो कहा था कि आप मेरे सामने तब आएंगी जब... मेरा आपके सामने आना जरूरी था। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी जिसे आप अच्छी तरह समझ लीजिए। ध्रुव जी, कल आपने बहुत कुछ कहा और मैं घबरा गई थी, चुप रह गई, इसलिए कुछ बोल नहीं पाई। लेकिन मेरी चुप्पी का आपने कुछ और ही मतलब निकाल लिया। 2-4 दिन आपसे हंस के बात क्या कर ली, आपने सोचा मैं आपको पसंद करने लगी। आपने सोचा होगा कि सीधी सादी मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है, आसानी से मेरे जाल में फंस जाएगी, है ना? लेकिन मैं आप जैसे लड़कों को और उनकी फितरत को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, समझे आप? स्मित जी, आपको मेरे बारे में कोई गलतफहमी हुई है। मैं ऐसा लड़का बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप कैसे लड़के हो ये मुझे कैसे पता होगा? किसी की शक्ल पे तो नहीं लिखा है कि उसके मन में क्या चल रहा है। ध्रुव जी, आप जैसा सोच रहे हैं ना वैसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं आप में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ आपके, आगे से मेरे साथ ऐसी बातें कभी करना भी मत। और जितने दिन आपका मेरे घर पे आना जाना है ना, उतने दिन प्लीज ऐसी वैसी किसी भी नजर से मुझे मत देखिएगा। ये इतने सारे पुराने कपड़े हैं कि लूना ठीक होने तक आपको और कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए प्लीज किसी भी बहाने से मुझे मिलने की कोशिश मत करना। I'm sorry ध्रुव जी, मैं जानती हूँ कि आप एक बहुत अच्छी लड़की हो, मुझसे सच्चा प्यार भी करते हो, पर मुझे खुद से पहले अपनों के बारे में सोचना है। जब तक मेरी मीता दी की शादी नहीं हो जाती, मैं अपनी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। इसीलिए मैंने आपसे ऐसे बात की ताकि आप मेरा इंतजार ना करो। आप जैसे लड़के को खोना नहीं चाहती थी मैं, लेकिन मेरे लिए मेरी परिवार की खुशी पहले आती है और अपनी खुशी बाद में। अरे ध्रुव जी, ये लो आपकी शायरी वाली किताब। मैं तो कहती हूँ 2-4 शेर और शायरी इसमें से रट लो और जाके सुना दो, वो एकदम मान जाएंगी। मेरा मतलब है कि जो भी है ना एकदम मान जाएगी। प्रीतु जी, अब इसकी जरूरत नहीं है। लगता है बिना शेर और शायरी के ही आपकी गजल बन गई है ध्रुव जी। एक बात बोलो ध्रुव जी, ये शेर और शायरी ना ये सब अलग चीजें हैं, लेकिन जो बात दिल से निकलती है ना वो बात डायरेक्ट दिल तक पहुंचती है। तो जो भी आपको कहना है ना वो दिल से कहना, दिल तक जरूर पहुंचेगी। नेक्स्ट टाइम प्रीतु जी। क्या हुआ? तो मुंह क्यों लटका? उसने मना कर दिया यार। क्या बाहर चलना है? बोल चलते हैं यहाँ से। नहीं, मैं ठीक हूँ। हेलो, हाँ जी मासी जी। नहीं नहीं, मैं बस निकल ही रही हूँ। हाँ जी, ना जी वो लूना का तो एक्सीडेंट हो गया जी, बस में ही आऊंगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है जी, ठीक है, बस निकल रही हूँ। रब्बा कितनी देर हो गई।
ओहो मिक्की अंकल, आप तो ना जी मेरी लूना जल्दी से बना दो, मुझे रोज बस के धक्के खाने पड़ते हैं। प्रीतो, मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूं? नहीं, मैं चली जाऊंगी। बैग उठा के ठीक से चल नहीं पा रही हो, बस में कैसे चढ़ूंगी? हाँ, कपड़े तो खैर बहुत ज्यादा है और देर भी हो रही है। इसीलिए कह रहा हूँ, छोड़ देता हूँ। पकड़ ही लो ये, लूना भी तो तुमने ही तोड़ी है। आओ। सोच रही हूँ तेरे बाबूजी की तनख्वाह से ना हर महीने 2000 रुपए निकाल के अलग रख दूं। क्या पता तेरा कोई रिश्ता आ जाए, फिर पैसों की जरूरत पड़ जाए। ईशु की शादी के लिए जोड़ो, पैर ऊपर करो जरा। पता नहीं मेरी बात का कोई यकीन क्यों नहीं कर रहा है। मुझे तो ना पूरा यकीन है बीजी, ये ध्रुव ना हमारे ईशु को बहुत पसंद करता है। पसंद करने से क्या होगा, बात आगे भी बढ़नी चाहिए ना। उनके घर से कोई रिश्ता लेकर आए तब ना। बीजी आजकल ना ऐसे नहीं होता। आजकल पहले लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, फिर एक दूसरे को अपने दिल की बात बताते हैं, तब कहीं जाके ना अपने घरों में अपने माँ बाप से रिश्ते की बात करते हैं। अच्छा, पता नहीं वो ध्रुव मेरी इशू से अपने दिल की बात कब करेगा। बीजी अगर ध्रुव नहीं बात कर रहा तो आप ध्रुव से रिश्ते की बात कर लो ना। चली होगी, तेरे बाबूजी ने मार डालना है मुझे। पहले ही कह चुके हैं इतने बड़े सपने देखने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी हैसियत में रहो, जो नसीब में होगा वो मिल जाएगा। और पहले उन्हें रिश्ता लाने देना, फिर हम देखेंगे। पता नहीं क्या होने वाला है आगे। चल तू जल्दी से सफाई खत्म कर, फिर खाना भी बनाना है। आप लोग तो कुछ करोगे नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा ध्रुव और ईशु को पास लाने के लिए, जिससे कि ध्रुव अपने दिल की बात हमारी ईशु से कह सके और बात कुछ आगे बढ़ सके। ईशु, ईशु क्या कर रही है तू? बाबूजी की किताब भी देखो ना इधर उधर पड़ी हुई है, उसे ही समेट रही थी और कुछ किताबें तो मिल भी नहीं रही, तो बस उन्हें ही ढूंढ रही हूँ। सुन, तो ये सब छोड़, तो नीचे जाके ना बस ध्रुव का ध्यान रख। मेरा मतलब है कि ध्रुव और मिक्की अंकल का ख्याल रख। क्या है ना, देख उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं पड़ रही है। अगर उन्हें कुछ चाहिए होगा तो वो आवाज लगा लेंगे। सारा दिन मैं वहाँ खड़ी तो नहीं रहूंगी ना उनके पास। आप भी अब ईशु देख, क्या है ना, देख वो हमारे घर का काम कर रहे हैं, अब हमारे घर का कोई बंदा तो उनके पास होना ही चाहिए ना। और वैसे भी उस बेचारे ध्रुव की तो कोई गलती भी नहीं लूना तोड़ने में, वो तो यूं ही बस ये उनकी जरूरत का सारा सामान वहाँ पड़ा है और मुझे नहीं अच्छा लगता कि किसी अजनबी के सामने बिना मतलब खड़ी रहूं। क्यों खड़ी रहूं मैं? अजनबी? अरे ईशु, वो ध्रुव अजनबी कहाँ है? कितने अच्छे से जान पहचान हो गई है उससे, और फिर पापा जी भी तो उसके घर वालों को अच्छे से जानते हैं। कितना अच्छा लड़का है वो। अच्छा लड़का है तो क्या मैं उसके आगे पीछे घूमना शुरू कर दूं? मैं अभी बाबूजी का काम कर रही हूँ, मैं पहले वो कर लेती हूँ, बाकी सब बाद में। सुन, मैं ना शाम को ना खुद तेरे साथ किताब ढूंढवा दूंगी, अभी तो तू जाके ना नीचे का काम देख ले जरा। क्यों जिद कर रहे हो दी? मैंने कहा ना मेरा मन नहीं है नीचे जाने का, पीछे है वहाँ पर, आप चिंता मत करिए प्लीज। हाय ईशु, नहीं जाना तो मत जा, पर इतना गुस्सा तो मत कर। I'm sorry दी। मैं बस शांति से काम करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को। वैसे अच्छा हुआ कि तुमने मुझे लिफ्ट दी, वरना जब से ऑटो रिक्शा के किराए बढ़े हैं ना, बसों में भीड़ भी उतनी ही बढ़ गई है। बड़ी मुश्किल होती है ट्रैवलिंग में। थैंक यू। थैंक यू कहने की जरूरत नहीं। तुम्हारी लूना मैंने डैमेज की है तो उसकी भरपाई भी मैं ही करूंगा। वो तो है, मेरी लूना ना तुमने पिचका के पापड़ जैसी बना दी है। सॉरी। रुको 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 रुको। क्या हुआ? गोले वाला। गोला? हाँ, बर्फ का गोला। चलो खाते हैं। मुझे क्यों? अरे तुमने मुझे लिफ्ट दी है तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना तुम्हें ट्रीट देने का। चलो। तुमने गोला खाने के लिए गाड़ी रुकवाई? गोला खाने के लिए मैं गाड़ी तो क्या हवाई जहाज भी रुकवा सकती हूँ। चलो चलो। नहीं, मैं नहीं खा रहा, तुम खाओ। क्यों, तुम्हारा संतोषी माता का व्रत है? नहीं, मेरा व्रत नहीं, लेकिन मैं रास्ते की चीज नहीं खाता। क्या पता कौन से पानी में बनाते होंगे, कितने जर्म्स होंगे, शायद तुम्हें नहीं पता। मुझे ना सब कुछ पता है। जंग में इतने बड़े बड़े गोले दुश्मनों पर डालते हो और यहाँ एक बर्फ के गोले से डर रहे हो? हाँ? एक बात बताओ, जर्म्स तो हवा में भी होते हैं, तो क्या सांस नहीं लेते तुम? सांस लेना ही बंद कर देते हो? नहीं ना? चलो खाते, चलो। नहीं, तुम खाओ, मुझे नहीं खाना। पक्का? अरे भैया, कौन कौन से फ्लेवर है?
काला खट्टा है, ऑरेंज है, मैंगो है, तिरंगा है, कच्ची कैरी भी है। क्या बात कर रहे हो, कच्ची कैरी भी है? भैया वो दोनों ना मिक्स करके बना दो, काला खट्टा भी और कैरी भी। यहाँ पे काम करो, बना के रखो, मैं अभी आती हूँ, है ना? ठीक है जी। अरे चलो ना, उसके पास बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। काला खट्टा और वो कैरी, मैंगो, ऑरेंज सब है, चलो। नहीं नहीं नहीं, तुम ये सब मत खाना, तुम तिरंगा खाना, फौजी जो है ना। चलो ना। नहीं मुझे नहीं खाना, तुम खा लो। पक्का? हाँ। ऐसे हो विश, अब पापा तो नहीं बुला सकती मैं, है ना? बाय। चलो भैया, आप मेरे को बना के दे दो बस। और एक तिरंगा भी। क्या बात है, मेरी बात मान के आए हो या अंदर देशभक्ति की भावना जाग गई थी? चलो जो भी है खा लो, मेरी ट्रीट है। भैया जल्दी बनाओ ना, वो नींबू नींबू भी डालना। दे दो भैया, दे दो। ला, ये लो। क्या देख रहे हो? तुम्हारे 5 स्टार होटल की रसोई में कैसे खाना बनाते देखा है कभी? नहीं देखा ना, तो इसको भी नजरअंदाज करो और बस ये देखो कि कितना टेस्टी बना है, खाकर देखो। ये तिरंगा है। अब जो भी है खा लो, अच्छा ही होगा। हाय, पता है मेरे मामा जी की ना आइसक्रीम की फैक्ट्री है। बचपन में मैं, मीता दी, ईशु दी उनके यहाँ जाते थे ना, तो सिर्फ आइसक्रीम ही आइसक्रीम खाते थे, खाना खाते ही नहीं थे। और ईशु दी तो आइसक्रीम की इतनी दीवानी थी कि ओहो। और मेरा दोस्त ईशु दी का दीवाना। ईशु दी तो आइसक्रीम की इतनी दीवानी थी कि ओहो। और मेरा दोस्त ईशु दी का दीवाना। ध्रुव जी और ईशु दी, मतलब दोनों। हाय रब्बा, मुझे तो पहले से ही पता था। घर में सबको डाउट था, घर में फोन करके हेलो हेलो हेलो, इतना एक्साइट होने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी को फोन करने की जरूरत है। उसने ईशु दी को अपने दिल की बात कही थी, लेकिन उसने मना कर दिया। सो द टॉपिक इज ओवर। मना कर दिया? क्यों क्यों? शायद वो भी मेरी तरह सोचती होगी कि लव एट फर्स्ट साइट जैसा कुछ होता ही नहीं है। वैसे तुम्हारी बहन बहुत समझदार है। समझदारी नहीं, इसे बेवकूफी कहते हैं। ध्रुव अच्छा लड़का है, नेक, ईमानदार, शरीफ, सब कुछ तो है। ये कब हुआ ये सब? आज। आज? नहीं, उसने अपने दिल की बात कल कही थी, लेकिन उसे मना आज कर दिया। वैसे तुम सही कह रही थी। क्या? गोला बहुत अच्छा। तुम्हें गोले की पड़ी है? गोले की पड़ी है तुमको? अपने दोस्त के लिए बुरा नहीं लग रहा है? नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? मैं तो कहता हूँ अच्छा हुआ उसकी अकल ठिकाने आ गई, नहीं तो लव के चक्कर में अपनी लाइफ भी खराब करता और अपना करियर भी। मुझे ना अभी घर जाना है। और गोला? गोला वोला भाड़ में गया, घर जाना है। और तुम्हारा काम? सब छोड़ो, मुझे घर जाना है। भैया पैसे। अरे चलो। ये लड़की मुझे कभी समझ में नहीं। लो जी, प्रीतो भी आ गई। आजा। इतनी जल्दी आ गई तुम? चल खाना लगा देती हूँ मैं। ध्रुव, मिक्की अंकल, आप भी बस काम बंद करो, अपना लंच ब्रेक। बीता थी, अब मैं चलूंगा, और वैसे भी मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं लगी है? सुबह से काम में लगे हो, खाना तो खाना पड़ेगा। चलो बैठो। आंटी जी, मुझे सच में भूख नहीं है। पुत्र, हमारे घर के खाने की खुशबू सूंघकर ना सबको भूख लग जाती है, तुझे भी लग जाएगी। चलो आ जाओ, खाना तो खाना पड़ेगा। नीता खाना लगाओ। ईशु कहाँ है? उसे भी बुला लो। वो ऊपर ही थी। अभी जी मैं ईशु दी को लेके आती हूँ। चल हम खाना टेबल पर तो हाँ, रखें। बिल्कुल। आ जाओ। ईशु दी, चलो ना, लीजी बुला रही है खाने के लिए, खाना खा लो। अब नहीं प्रीतो, मैं ये किताबें जमा लूं, बाद में खा लूंगी। ओहो ईशु दी, सब हो जाएगा बाद में, आप चलो। मैंने कहा ना मैं बाद में खा लूंगी, वैसे भी मेरा मन नहीं कर रहा। ये चक्कर क्या है? नीचे ध्रुव जी का मन नहीं है या आपका मन नहीं है?
ये दोनों के मन गए कहाँ हैं? ये तो क्या बोल रही है, कुछ भी बोले जा रही है। ईशु दी सही बोल रही हूँ मैं। नीचे वो ध्रुव ने मुंह लटकाया हुआ है या आपने मुंह लटकाया हुआ है, बात क्या है? कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ है? झगड़ा क्यों होगा मेरा उनसे? न मैं उन्हें ज्यादा जानती हूँ, न कभी बात की है, न कभी मिली हूँ। क्यों होगा मेरा झगड़ा उनसे? यही प्रॉब्लम है। इतने दिन हो गए बातचीत होते हुए, मिलते हुए, लेकिन एक बार भी दोस्ती के लिए बात आगे बढ़ाई। एक बात बताओ, ध्रुव अच्छा लड़का है, अगर आप उससे दोस्ती कर लोगे तो हर्ज ही क्या है? हाँ, और मैं तो कह रही हूँ ना कि जहाँ दोस्ती होती है ना, वहाँ झगड़े के चांसेस कम होते हैं। ईशु दी, आप और ध्रुव ना एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, एकदम परफेक्ट कपल। बोलती रहती है ना तू प्रीतु, बोलने से पहले एक बार सोच लिया कर। जो मन में आएगा बोलती कि तू। ईशु दी, ईशु दी, अगर मन में कोई बात होती है ना तो उसे कह देना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाती है। ध्रुव अच्छा लड़का है, वो आपसे बात करना चाहता है, तो उससे जान पहचान बढ़ाने में आखिर हर्ज ही क्या है? बस कर प्रीतु, तू जो बोलना चाहती है ना मैं वो समझ रही हूँ, लेकिन शायद तुम लोग भूल गए हो कि तुम लोगों को मेरे बारे में नहीं, मीता दी के बारे में सोचना चाहिए, उनकी शादी के बारे में। वो बड़ी है मुझसे। मीता दी ना उम्र में बड़ी है ध्रुव से। ध्रुव आपके साथ एकदम परफेक्ट लगता है ईशु दी, और बाबा जी ना मीता दी के लिए पक्का कोई अच्छा लड़का भेजेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। ध्रुव जी आपको हमेशा बहुत खुश रखेंगे, उसे प्लीज नजरअंदाज मत करो। मैं उस दिन खुश रहूंगी जिस दिन मीता दी की शादी होगी, बहुत खुश। और आप लोगों को भी मीता दी के बारे में सोचना चाहिए, उनके रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। मेरे पीछे क्यों पड़े हो तुम लोग? क्यों बात कर रहे हो मेरे बारे में? ये क्या बात हुई ईशु दी? मीता दी के लिए बीजी पापा जी देख रहे हैं ना रिश्ता, लेकिन अगर आपके लिए सामने से चल के ध्रुव जी का रिश्ता आया है और ध्रुव जी जैसा अच्छा लड़का आप कर शादी के लिए मैंने कहा ना मुझे किसी से शादी नहीं करनी है अभी, ना तेरे ध्रुव जी से ना किसी और से, मुझे किसी से शादी नहीं करनी है। तो जा यहाँ से प्रीतम। क्या हुआ? नहीं आई ना वो? पता था मुझे, पता नहीं सुबह से किस बात पर अपना मूड खराब करके बैठी है वो। जबकि आज उनका मूड अच्छा होना चाहिए था। ध्रुव जी ने प्रपोज किया मीता दी। हाय सच्ची? रब्बा तेरा लख लख शुक्र है, मुझे तो पहले से ही पता था कि ध्रुव की आंखों में ना हमारी ईशु के लिए प्यार है। देख लिया, बोल भी दिया। बस अब जल्दी से ना अपने मम्मी पापा से वो बात कर ले रिश्ते की। वो किसी से कोई बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ईशु दी ने उन्हें मना कर दिया। क्या बोल रही है? उसको दिमाग खराब हो गया? क्यों मना किया उसने? वो चाहती हैं कि पहले आपकी शादी हो। जल्दी हो गई है क्या वो? मेरी शादी अगर जिंदगी भर नहीं होगी तो क्या वो जिंदगी भर घर में बैठी रहेगी? ऐसे मत कहो मीता दी, ऐसे मत कहो। आपकी शादी होगी, और देखना बाबा जी बहुत अच्छा मुंडा भेजेंगे आपके लिए, और बहुत जल्द। तो बाबा जी भी बोलेंगे कि पहले पतली हो जा, और पतली मैंने होना नहीं है। बाबा जी ना मेरे वास्ते ना एक मुंडा तैयार करे, खिला पिला के, और उसको आने में तो टाइम लगेगा ना। पता नहीं ईशु ऐसा मौका छोड़ कैसे सकती है। इतना अच्छा लड़का है ध्रुव, ऐसा रिश्ता तो ना ढूंढने पर भी नहीं मिलता, और वो करा है रिश्ते को ठोकर मार रही है। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की मीता दी, लेकिन ईशु दी मान ही नहीं रही है। कुछ भी हो, हमें ईशु को मनाना ही होगा। वो अपना भला नहीं देख पा रही है तो हम थोड़ी अपनी आंखें बंद कर लेंगे। हमें ये रिश्ता जमाना ही होगा, ध्रुव और ईशु को मिलाना ही होगा, इससे पहले कि देर हो जाए। मैं नहीं चाहती कि हमारी ईशु मेरी वजह से अपनी खुशियों से मुंह मोड़ ले। नहीं मीता दी, अब बस बहुत हो गया, अब ज्यादा इमोशनल ना कर मुझे, मेरे आंसू वेस्ट हो जाएंगे। अब यहाँ से ना ईशु की विदाई में निकलेंगे, जो बहुत जल्द होने वाली है। हम करवाएंगे ये जोड़ी, तो ना हम जमा के रहेंगे। वो जी उन दोनों की जोड़ी तो मैं बना के ही रहूंगी। अरे जब मैं जस्सी और जोगी जी की जोड़ी बनवा सकती हूँ, तो ईशु दी और ध्रुव जी की ट्रेन तो पटरी पर ला ही सकती हूँ ना। और एक सगी बहन की लाइफ बनाने वास्ते ना तेरी दूसरी सगी बहन तेरे साथ है, तो